का पद लेने के लिए सक्षम नहीं हो। लेकिन राजा दशरथ अवश्य ही थे, लेकिन उन्होंने इंद्र के अधिपति को कभी चुनौती नहीं दी। हाँ, वे अपने भाग्य का उल्लंघन प्राय करते थे, लेकिन जब इंद्रदेव उनसे हर्जाना स्वीकार करने की प्रार्थना करते थे तो वे हर्जाना स्वीकार कर लेते थे। कौशल्या राज्य में यह आम बात थी। राजा दशरथ अपने भाग्य का उल्लंघन करते और इंद्रदेव प्रकट होकर कहते, हे रघुवंशी राजन, आपने अपने भाग्य का में जो लिखा था उससे स्वीकार न करके मुझे अपना ऋणी बना दिया था। मुझे आपको हर्जाना देना पड़ेगा। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, कृपया हर्जाने के रूप में कुछ मांगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दशरथ, जिनके 10 रथ अपने बस में थे, आगे बढ़ते हैं। और तब राजा दशरथ उत्तर देते, हे महाबली इंद्र, अगर आप मुझे हर्जाना देना चाहते हैं तो ऐसा करो कि मेरे राज्य के लोग समृद्ध रहें, मेरे राज्य में किसी चीज की कमी ना हो। इसी कारण कौशला राज्य जो था वो बहुत ही खुशहाल था। हे ऋषिगणों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे आप ये जान जाओगे कि राजा दशरथ कैसे महान पुरुष थे। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब राजा दशरथ ने अपने भाग्य का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। उनके भाग्य में अच्छा खाना लिखा था, उन्होंने खाना छोड़ दिया। उनके भाग्य में लिखा था कि भगवान राम के वापसी तक वे राज्य करेंगे, लेकिन उन्होंने वह अस्वीकार कर दिया। उनके भाग्य में लिखा था कि वे पुत्र की जुदाई में अपने मन की अद्भुत शक्ति का परिचय देंगे, लेकिन उन्होंने इससे भी अस्वीकार कर दिया और टूट गए। और अंत उनके भाग्य में लिखा था कि वे अभी और कई साल जिएंगे, किंतु उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। बोलो दशरथ महाराज की जय। इसीलिए उन्हें दशरथ कहा जाता था, क्योंकि उनके अपने शरीर के 10 रथ जो है वो अपने बस में थे। मैं आने वाले टाइम में आपको इन्हीं 10 रथों के बारे में बताऊंगा, जिन पर आप अपना अधिकार जमा करके भगवान इंद्र को भी अपने सामने घुटना टेकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। भक्तजनों, आगे बढ़ते हैं। जब उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, इंद्रदेव उनकी आत्मा से बोले, हे रघुवंशी, आपके भाग्य में जो लिखा था उससे अस्वीकार करके आपने मुझे बहुत ऋणी बना दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया मुझसे हर्जाना स्वीकार करें। इस बार राजा दशरथ ने मांगा, हे महाबली इंद्र, मेरा पुत्र 14 साल के लिए बन गया है। वन में जीवन बहुत ही कठिन है। कई बार पानी की झलक तक पाने के लिए मीलों चलना पड़ता है। कई बार खाने के लिए सूखे पत्ते भी नहीं मिलते। हे इंद्रदेव, आप इस संसार में कमी तथा भरपूरता के लिए जिम्मेदार हैं। मैं आपसे मांगता हूं कि मेरे पुत्र तथा पुत्रवधू जो वन में गए हैं, उन्हें किसी भी चीज की कमी ना झेलनी पड़ जाए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, कितने महान थे राजा दशरथ, कितने महान थे। ऐसे राजा दशरथ को मैं मन कर्म वचन से प्रणाम करता हूँ। भक्तजनों, आगे बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप भगवान राम को जंगल में रोजमर्रा की वस्तुएं पाने के लिए अपनी दैविक शक्तियों का कभी भी प्रयोग नहीं करना पड़ा। जंगल में एक सामान्य मनुष्य की तरह रहते हुए उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं झेलनी पड़ी। हे ऋषिगणों, यह भी राजा दशरथ की महानता यह थी राजा दशरथ की महानता। इसीलिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में मानव लोक में आने के लिए उनको अपने पिता के रूप में चुना। महारानी कौशल्या भी कम नहीं थी। अगर महाराजा दशरथ की क्षमता भगवान इंद्र के समान थी, तो रानी कौशल्या की क्षमता काल देवी की क्षमता की बराबर करती थी। हनुमान जी ने बताया, इस समय एक फल वेदी पर रखी टोकरी में से उड़कर हनुमान जी के हाथ में आ पड़ी। युवा ऋषि हंस पड़े। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, इसको मैं यहीं विराम देता हूँ। इसका जो अगला अध्याय है मैं तुरंत ही इसके बाद डाल दूंगा और सदा भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा। जो भी अध्याय सुन रहे हैं सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। भक्तजनों, आओ
रामायण का श्रवण करते हैं, जिससे सारे पापों का नाश हो जाता है और प्रभु की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव ऐश्वर्य हमेशा बनी रहेगी। तो शुरू करते हैं रामायण। हे ऋषिगणों, मेरे हाथ में एक सेब है। मैं चाहता हूं कि इसमें से आप में से कोई इस फल को मेरे हाथ से गायब करके दिखाए। शर्त यह है कि आपको इस सेब को कुछ नहीं करना है। हनुमान जी ने ऋषिगणों को चुनौती दी। उर्वा नामक एक युवा ऋषि चुनौती आजमाने के लिए खड़ा हुआ। वह हनुमान जी को प्रणाम करते हुए बोला, प्रभु, अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और इस सेब के बारे में सोचना बंद कर दूं तो यह सेब मेरे लिए अस्तित्व में नहीं रहेगा। ठीक। हनुमान जी बोले, लेकिन तुम्हें इसे बिना आंखें बंद किए गायब करना है। तुम्हें इस सेब की ओर देखना है और गायब करना है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, ये एक विद्या होती है। इस विद्या को मैं आने वाले टाइम में आपको बता दूंगा कि ये विद्या वो होती है जो कई जादूगर भी आपने देखे होंगे, आपको जो उनका खेल होता है उसको दिखाने के लिए यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं भक्तजनों, आ जाओ। उर्वा ने कुछ पल सोचा और उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे मस्तिष्क में एक ज्ञान है। वह ज्ञान मुझे बताता है कि यह चीज़ सेब है। अगर मैं उस ज्ञान को अपने मस्तिष्क से निकाल फेंकूं तो मैं इससे सेब की तरह नहीं देखूंगा, मैं उसे एक अजीब चीज की तरह देखूंगा। हनुमान जी ने वाक्य पूरा किया और बोले, ठीक है, तुमने सेब को गायब कर दिया, लेकिन उसके स्थान पर एक अजीब चीज रह गई, क्योंकि तुम इसे एक अजीब चीज की तरह देखोगे। क्या तुम उसे पूर्णतः गायब कर सकते हो? बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रभु, उर्वा ने उत्तर दिया, मेरे मस्तिष्क में एक ज्ञान है जो मुझे किसी वस्त्र, अवस्त्र, ठोस और गैस, रंगीन, बेरंग आदि आदि फर्क करना सिखाता है। अगर मैं अपने मस्तिष्क से वह ज्ञान निकाल दूं तो मैं हवा और उस सेब नामक ठोस वस्त्र में फर्क भूल जाऊंगा, अर्थात मेरे लिए वह वस्त्र गायब हो जाएगी। बहुत अच्छा। हनुमान जी ने उर्वा की प्रशंसा की और बोले, हे ऋषिगणों, देखो यह क्या हो रहा है। उर्वा का भाग्य है कि वह इस समय मेरे हाथ में सेब देखे। इंद्रदेव ने यह सेब उर्वा की आंखों के आगे लाकर अपना कार्य पूरा कर दिया है। उर्वा की आंखें खुली हैं, लेकिन वह इस सेब को नहीं देख पा रहा है। वह अपने भाग्य का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इंद्रदेव को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, अस्तित्व का द्रव्य के अंदर ही सारी चीजें हैं, चाहे वो मिट्टी है, पहाड़ है, पेड़ है, नदी है, कुछ भी है, सब उसी के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। उर्वा नामक एक ऋषि लड़की खड़ी हुई और उत्कर्षता पूर्वक बोली, हे प्रभु, कोई भी चीज दो चीजों की से अस्तित्व में आती है। एक अस्तित्व का द्रव्य जो इस वस्त्र को बनाता है, दूसरा समय के धागे जिन पर यह वस्त्र छपती है। यहाँ पर इंद्रदेव ने यह वस्त्र उर्वा की आंखों के सामने बनाकर अपना कार्य कर दिया, लेकिन इस वस्त्र की छाप उर्वा तक नहीं